आइए, गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, जैसे कि रोज की तरह हम फिर से आज आपके लिए हाजिर हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है मेंटल। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, वो है मेंटल, इस पर चर्चा करेंगे फिर तुरंत हम। वही चैप्टर हमारा चल रहा है, मेंटल क्या चीज है, इस पर बात करते हैं। तो 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से क्या है, बना है। क्या कहलाता है, मेंटल। समझ में आना चाहिए कि 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के, ध्यान दीजिएगा, किस पत्थर, तो बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा, बेसाल्ट पत्थर कभी पूछ सकता है मेंटल जो है किससे है, तो ये मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। उसके बाद है कॉनराड असंबद्धता। क्या है, कॉनराड असंबद्धता, ऊपरी क्रस्ट। क्या है, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। क्या है, कॉनराड असंबद्धता, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच के सीमा, ध्यान दीजिएगा, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। उसके बाद है लेहमैन असंबद्धता, बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। कॉनराड असंबद्धता समझ में आ गया, लेहमैन असंबद्धता आ गया। तो आइए आप बात करते हैं रेपेटी असंबद्धता। क्या है, रेपेटी असंबद्धता, ऊपरी मेंटल एवं निचली के, ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। क्या है, ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितना असंबद्धता की बात की, कॉनराड, लेहमैन, रेपेटी, तीन चीज पर हम अभी चर्चा किए। तीनों में क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहला था ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कहते हैं कॉनराड असंबद्धता। उसके बाद लेहमैन में बात करते हैं, तो ये क्या है, बाह्य क्रोड था आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। रेपेटी क्या है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व जो होता 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना था, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, एवं औसत त्रिज्या जो होता है लगभग कितना, तो 63-70। और अगर कहा जैसे कि कभी कभी आपको प्राय लिखा मिलेगा 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या अगर पूछा जाए तो ज्यादातर आपको मिलेगा 6400 किलोमीटर, अगर कहीं कहीं दिख जाए आपको 63-70 किलोमीटर, तो दोनों को कंफ्यूजन नहीं करना, ध्यान में रखना है। सामान्यतः हम लोग जानते हैं 6400 किलोमीटर। अगर पृथ्वी की त्रिज्या सामान्यतः पूछी जाए तो 6400 किलोमीटर, लेकिन प्राय जगह आपको यही चीज देखने को मिलेगा, 6400 किलोमीटर ज्यादातर जगह में ये मिलेगा, प्राय आपको ध्यान में रखना है। अगर बाय चांस कभी कभी आपको 63-70 देखने को मिल जाए तो कंफ्यूजन नहीं करना, ये भी है पृथ्वी की औसतन त्रिज्या। तो 63-70 ध्यान में रखना या 6400, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, लेकिन ज्यादातर आपका यूज ये चीज होता है। फिर पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। पृथ्वी के नीचे गहराई, क्या कह रहा है, पृथ्वी के नीचे की गहराई पर जाने पर कितना, प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री, फिर 32 मीटर आप जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ता है। जितना 32 डिग्री की गहराई पर आप जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस प्रति टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी के नीचे जाने पर कभी भी पूछ सकता है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर टेम्परेचर हमारा बढ़ता है या घटता है या नियत रहता क्या रहता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि पृथ्वी के नीचे जाने पर टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। तो कितनी, तो 32 मीटर की गहराई पर बढ़ता है कितना, तो 1 डिग्री सेल्सियस। फिर जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया। पृथ्वी को क्या बताया जेम्स जीन ने, नारंगी के बजाय क्या बताया, नाशपाती।
नाशपाती नहीं बताया बल्कि नाशपाती के समान। उसके बाद है पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? पहला स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा हमारा जैव मंडल है। समझ में आते हैं। स्थल मंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं स्थल मंडल कहलाता है। क्या है इसमें? पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में, स्थल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो अभी तुरंत हम चर्चा कर रहे हैं किस पर? तो स्थल मंडल पर। स्थल मंडल अभी क्या कहता है कि पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत पर जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थल मंडल कहलाती है। फिर है पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। क्या है? पृथ्वी के कुल 29 कुल भाग का 29% भाग पर क्या है? जल है, सॉरी स्थल है हमारा। और कुल भाग का 71 यानी कि 71% भाग पर क्या है? जल है। अगर अनुपात की दृष्टि से देखा जाए, जल और यानी कि स्थल का अनुपात देखा जाए तो 3:7 में हम लोग बांटेंगे। कभी पूछ सकता है कि पृथ्वी का जो स्थल भाग है उसका जल भाग 3 अनुपात में बांटा जाता है, तो 3:7 में बांटा जाता है। ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का कितना परसेंट भाग स्थल है? तो 29%। कितना परसेंट भाग जो है जल है वो 71% है। अनुपात में अगर बांटा जाए तो 3:7 में। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितना? तो 61% जल है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% क्या है? क्षेत्रफल में जल है हमारा। तो ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितना जल है? तो 61%, दक्षिणी गोलार्ध में 81%। समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई क्या है? माउंट एवरेस्ट की। पृथ्वी पर जो है अधिकतम ऊंचाई किसकी है? तो वह है माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई? तो 8,850 मीटर ऊंचाई। ये यानी कि ब्रैकेट में लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? तो माउंट एवरेस्ट की। उसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। तथा अधिकतम गहराई किसकी है? तो मेरियाना गर्त की, और इसकी गहराई जो है 11,000 यानी कि 22 मीटर की। क्या है? 11,022 मीटर की। उसके बाद चट्टान की बात करते हैं। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। यह सामान्य सा चीज डिफिनेशन है चट्टान का कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। अब बात आती है आग्नेय चट्टान, फिर नेक्स्ट पर बात करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टान की। आग्नेय चट्टान क्या है? यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। आग्नेय चट्टान किससे बनती है? तो मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। एग्जांपल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट एक्सेट्रा। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्या होती है? बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही यानी कि मार्मिक चीज वाला पॉइंट आपका है। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे कि ये सब चीज में कंफ्यूजन नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे कि अभी तुरंत हम क्या बताए, चट्टान जो इसका बहुत ही आसान डेफिनेशन है, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को हम चट्टान कहते हैं। और पहला नंबर आग्नेय चट्टान की बात करें तो यह मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। एग्जाम्पल क्या दिए? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट एक्सेट्रा। बेसाल्ट की बात करें तो बेसाल्ट में जो होता है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसी से यानी कि जो किसकी निर्माण होती है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। कहाँ मिलेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यही चट्टान पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।